रीट मेन एग्ज़ाम जो एसएसटी का लेवल 2 का हो चुका है, उसके बाद इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में बहुत चर्चाएं हैं चारों तरफ की कट ऑफ क्या रहेगी। आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, विथ प्रूफ हम बात करेंगे, सबूत के साथ हम बात करेंगे कि कैसे जो कट ऑफ है डिसाइड होगी और किन किन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, मैं पेपर के लेवल पे आऊँगा। पेपर का लेवल, देखिए ये जो पेपर का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं। तो अगर आप एसएसटी का देखें, सामाजिक विज्ञान का, तो जो जीके का पेपर था उसे आप मीडियम टाइप मॉडरेट मान सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी मान सकते हैं। क्योंकि देखिए जो एसएसटी के बच्चे होते हैं, सामाजिक विज्ञान के बच्चे होते हैं, उनकी नॉर्मल जो जीके होती है वो अच्छी होती है, लेकिन आप इसको इजी नहीं कह सकते। बहुत से बच्चों ने इसको इजी समझ के कई नेगेटिव क्वेश्चंस किए हैं, जिसकी हम आगे अभी बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेन में आ जाएं तो जो ज्योग्राफी थी, जो इकोनॉमिक्स थी, इन दोनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे। और आप यकीन मानिए इस बार जो एसएसटी का सिलेक्शन होगा उसमें इनके क्वेश्चन और जो टीचिंग मेथड वाले क्वेश्चंस हैं इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए कोई इतिहास का स्टूडेंट है, हिस्ट्री का है, तो उसकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसको सब कुछ सारे पॉइंट्स पढ़ने थे, जो कि इतना आसान नहीं होता। दूसरा, टीचिंग मेथड। आप टीचिंग मेथड में आप जाकर के देखिए, पिछले एग्जामों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों ने जो आंसर्स की दी थी, वो जब वहां से रिजल्ट्स आते हैं, जब ऑफिशियल आंसर की आती है, वहां पर वो लोग फेल हो जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन भी इधर के उधर हो गए, क्योंकि ये टीचिंग मेथड भी था और रीति विज्ञान के क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के थे ये, तो ये जो 5 क्वेश्चन भी इधर उधर के हो गए टीचिंग मेथड वाले, तो ये मान के चलिए आप रिजल्ट पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो रिजल्ट को क्लियर करेगा, और ये मैं आप सबके लिए छोड़ता हूं, ये आप सबको आज मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे चीजें होती हैं। माइंड गेम, दिमाग में क्या चल रहा है, माइंड से हम चाहते हैं सीधे नेगेटिव मार्किंग में, और इन दोनों का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, एग्जाम हॉल का। कितना ही बड़े से बड़ा टीचर उसको एग्जाम हॉल में ले जाकर के बिठा दो आप, 5-10 क्वेश्चन तो उसके प्रेशर में ही वो ऊपर नीचे करके आ जाएगा। जैसे आप जिस दिन एग्जाम के सुबह उठते हैं ना, उस दिन से आपका प्रेशर चेक कीजिए। अगर नॉर्मली डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो बता देगा बीपी हो गया भाई तुम्हें, है ना। तो इसका प्रेशर होता है। अब माइंड गेम क्या था, इस पे आते हैं। देखिए, नॉर्मली आप किसी भी बच्चे से पूछिए जो पढ़ने वाले हैं, और देखिए जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो आपको एक रेशो देंगे कि हमने भाई साहब 120 क्वेश्चन किए। क्यों 120 क्वेश्चन क्यों किए, जबकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है। देखिए 120 क्वेश्चन करते ही, इसकी जगह मैंने कहा था ना प्रैक्टिकली आप लोगों को करना है, आप लोग यहां पर अपने नंबर जोड़ लीजिए। जो भी XYZ आप हैं, आप अपने नंबर यहां पे लिखिए, जो आपने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ थे कि 130, 140 या 100 जो भी आपने जोड़ा। जैसे ही आप एग्जाम हॉल के बाहर आए, आपके इसमें से कम 15 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। आप मानेंगे नहीं, जब आपने चेक किया एग्जाम हॉल से बाहर आए, आप आ चुके हैं 105 पे। ठीक है, अब अच्छा सेम आप यहां पर भी आपका भी चूज कीजिएगा कि आपके कितने नंबर रह गए। अब यहां से आप आ जाइए घर पे। आप जैसे ही घर पे आए और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के जब आपने मैच करना शुरू किया, तो आप क्या देखते हैं, अरे ये तो टीचिंग मेथड का है, नहीं मेरा सही है, इनका तो गलत है। लेकिन अगर आप उस फैक्ट पे आएंगे तो कम से कम इसमें से आप 5 क्वेश्चन और कम कर लीजिए, आप आ चुके हैं 100 पे। लेकिन आप कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, आप ये 5 नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, आप ये अभी भी 105 पे हैं, समझ रहे हैं। तो आप अभी किस पे हैं, 100 पे। अब ये आपकी पोजीशन है, ये आप देख लीजिएगा आप किस पोजीशन पे हैं। यहां जो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, एग्जाम हॉल में आपने कितने किए, बाहर निकलते ही कितने कम हुए, और घर पे आते ही कितने कम हुए। उसके बाद जब फाइनल आंसर की आएगी, तो कम से कम मैं बता रहा हूं, अभी फर्स्ट ग्रेड हिंदी में 9 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। कितने, 9 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए इसमें से 5 क्वेश्चन भी डिलीट हो गए, तो आप कहां पर आ गए। अब आप देख लीजिएगा कि आप कहां पर हैं। ये एक्चुअल फिगर है, ये एक्चुअल फिगर है। हर बच्चा जो तैयारी कर रहा था उसके माइंड में ये था
120 से 130 के अगर करेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होने वाला है, और उसने उस चक्कर में ये स्टेप किए। अब आप यहां से चेक कर लेना, मैं कह रहा हूं किसी की भी आपको जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो तभी लाइक और सब्सक्राइब करना जब आपको लगे कि मैं कोई जेन्युइन चीज बता रहा हूं। अगर लगे जेन्युइन चीज नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम है, आप में से बहुत से बच्चे जो स्ट्रेस में जा चुके हैं, मुझे पता है यहां पर जब नंबर्स दिखाए जाते हैं, हर बच्चा कह दे, किसी ने आपको कह दिया 120 नंबर, अब आपके मान लीजिए 90 नंबर आ रहे हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं। मुझे पता है आप लोग कितने स्ट्रेस में हैं, कितनी तैयारियां करते हैं, तब जाके 85-90 नंबर आते हैं। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर कट ऑफ तो ज्यादा जाती है, तो कट ऑफ ज्यादा जाने के पीछे आपको, मुझे सबको पता है कि कितनी ईमानदारी है सिस्टम में। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी हो इस सिस्टम में, तो मैं बता रहा हूं ये एक फैक्चुअल है, ये क्लियरिटी है जिसके थ्रू ही नंबर जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए एक बार सीट पे, फिर हम कट ऑफ पे भी आएंगे। सीट्स पे देखते हैं। देखिए अगर हम सीट देखें तो देखिए टोटल 4712 सीटें थी। टीएसपी में लगभग 4000 थी, नॉन टीएसपी में 4000 थी, और टीएसपी में लगभग 712 सीटें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए कट ऑफ क्या रह सकती है, देखिए मैं ना बच्चों से पहले, मैं जो 7 साल 8 साल टीचिंग लाइन में है उनसे मैं बात करता हूँ। उनका पेपर, ये 2-3 दिन का जो मुझे टाइम लगा है, मैं बच्चों से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए जो 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली रियल, अगर वो हिस्ट्री का टीचर है तो उसके पास रियल नॉलेज होती है, उसको पता है बेसिक चीज़ें कहाँ से आने वाली हैं। प्लस जो बच्चों से बात होती है, जो कमेंट्स आते हैं, उन सब के बेस पे जब आप कोचिंगों के बाहर का माहौल देखेंगे तो आपको शायद सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए अगर जनरल कैटेगरी से कोई बच्चा है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 93 प्लस हैं, 93 प्लस हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं आप रियल कंपटीशन में हैं। और जिनके 90 तक भी हैं, आप ये देखिए 1-2 क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं 1-2 क्वेश्चन में आप घबराना मत, मैं भी पूरी कैलकुलेशन एक बार और थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। 93 प्लस जिनके हैं वो बिल्कुल कंपटीशन में हैं, और आप रिजल्ट आने दीजिए और आप देखिएगा कि कितना फर्क रहता है। फीमेल में देखिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा, लगभग 1-2, मैं ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें, मैं सही क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी देखिए 1-2 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, फीमेल का भी लगभग 92 के आसपास ही रहने वाला, 92 प्लस के आसपास। एमबीसी की बात करें, देखिए एमबीसी का 91-92 के आसपास ही रहेगा, 91-92 प्लस के आसपास के क्वेश्चंस के आसपास रहेगा। फीमेल का आप 90 प्लस मान सकते हो। एससी कैटेगरी का जो है, एससी कैटेगरी में आप लगभग मान के चलिए जिनका भी 85 प्लस है मेल में, और फीमेल में 83-82 प्लस है, उनके पूरे चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी में देखिए 78 प्लस, ये मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, 78 प्लस और यहाँ पर 75 प्लस, इनके पूरे चांसेस हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप में से बहुत से बच्चे हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है, अभी जो मैंने आपको एक कैलकुलेशन दिखाई थी ऊपर, ये जो एक कैलकुलेशन दिखाई थी, ये हो सकता है आप लोगों को इसमें अभी आपके नंबर 100, यहाँ पर बहुत सौ के 110 से ऊपर या 100 के आसपास आ रहे होंगे, लेकिन फाइनल आंसर की आने दीजिए। फाइनल आंसर की के बाद भी अगर ये नंबर रहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मेरा मन किसी को दुख देने का नहीं है, आपने बनाया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है, जो रियलिटी है, जिन बच्चों ने रियल में तैयारी की है वो एक इस फैक्टर में काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टीएसपी की। तो देखिए टीएसपी में लगभग अगर आपने 75 प्लस क्वेश्चंस किए हैं, इसमें 2 कैटेगरीज और होती हैं, तो अगर 75 प्लस क्वेश्चंस हैं, देखिए 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, 75 प्लस क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं। तो अब ये एक मेरे पास ओवरऑल था जिसमें मैंने आपको कैटेगरीज बताई है। अब आप लोग अपने नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा, और ये जो मैंने ये जो 1 2 3 4 गोले दिए हैं, इस सबको ईमानदारी से भर के, और ये वाला जो गोला है लास्ट वाला, इसमें आपके क्या नंबर बन रहे हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए ईमानदारी से बताइएगा क्या चीज़ें हैं,
तो अब शायद मैं एक फाइनल और आप लोगों के पास चीज़ें लेकर के आऊँगा कि सही में क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर अब भी लगा हो कि धीरज सर ने सही में कुछ अच्छी चीज़ बताई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आपने जो वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।